नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका यूज टीन एज में किया जाता है। जिन व्यक्ति की उम्र 15 साल से लेके 40 साल की उम्र होती है और जो अत्यधिक मात्रा में मास्टरबेशन करते हैं, जिसके कारण उनका शरीर वीक हो जाता है, अंदर से पूरी तरह से खोखला हो जाता है, इरेक्शन प्रॉपर तरीका से नहीं आते हैं, हार्डनेस उनमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए एग्नस कास्टस मेडिसिन का यूज किया जाता है। मैं पिक्चर लगा देता हूं, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। जो व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में मास्टरबेशन करते हैं तो उसमें कई तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं एक एक करके क्या क्या सिम्टम्स हमें इन व्यक्तियों में देखने को मिलते हैं। यदि मेंटल सिम्टम को हम समझें तो इन व्यक्तियों की याददाश्त बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। कुछ भी बातों को जरा सी बात में वह भूल जाते हैं। इन व्यक्तियों में इतनी ग्लानि पाई जाती है, वह आत्महत्या के विचार तक इनके मन में आने लगते हैं कि इस तरह के कारण हमारे शरीर में वीकनेस आ गई है, कमजोरी आ गई है, हार्डनेस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, परफॉर्मेंस करने जाते हैं, परफॉर्मेंस सही तरीका से नहीं हो पाता है, तो आत्महत्या के विचार तक इनके मन में आने लगते हैं। तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए एग्नस कास्टस मेडिसिन का यूज किया जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह भोग विलास की इच्छा में पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं, उन्हें अपने शरीर के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वह पूरी तरह से नपुंसक हो जाते हैं। जो उनका पेनिस होता है पूरी तरह से शिथिल हो जाता है। वह करना तो सब कुछ चाहते हैं पर कर कुछ नहीं पाते, तो उस कंडीशन में एग्नस कास्टस मेडिसिन का यूज किया जाता है। ऐसे ये जो एग्नस कास्टस को जो व्यक्ति होता है वह जब भी वह यंग एज में होता है, समथिंग 22 साल का जो व्यक्ति हो जाता है, और जब भी वह स्टडी करते हैं और स्टडी करने के कारण जरा थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं तो उन्हें मेंटल सिम्टम में सिर दर्द की शिकायत हमें देखने को मिलती है। थोड़े बहुत स्टडी करता है, सिर की दर्द की प्रॉब्लम कॉमनली उनमें देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मास्टरबेशन किया है और सिर दर्द की उन्हें प्रॉब्लम काफी लंबे समय से वह परेशान है, तो 30 पोटेंसी में एग्नस कास्टस अभी स्टार्ट कर दें, उनको सर दर्द की प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी। ऐसे व्यक्ति में यह बहुत ही अच्छा काम करती है जो गलत संगति के शिकार हो चुके हैं और धीरे धीरे करके वह अपने शरीर को खोखला कर चुके हैं और परफॉर्मेंस करने से उन्हें डर लगता है और उनके हाथ पैर जो है वह कांपने लगते हैं। तो एग्नस कास्टस उनके लिए एक रामबाण की तरह बहुत ही अच्छा काम करती है। यह मेडिसिन उस केस में बहुत ही अच्छा काम करती है जिन्हें स्टूल पास करते समय सीमन डिस्चार्ज धीरे धीरे करके होने लगता है, सीमन उसमें निकलने लगता है, और जब भी वह कॉलिंग पे बात करते हैं, कॉलिंग की में बात करते समय उनका सीमन धीरे धीरे करके डिस्चार्ज होते रहता है और प्रीमेच्योर इजुकेलेशन की उन्हें प्रॉब्लम्स होती है। परफॉर्मेंस करने भी वह कई बार जाते हैं तो हल्का सा इंटरकोर्स करने के समय ही उनका सीमन बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसमें यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। एग्नस कास्टस उन व्यक्तियों में बहुत ही अच्छा काम करती है जिन व्यक्तियों ने अपने हाथों से अपना सीमन को निकाला है और उनके शरीर में वीकनेस आने आ गई है और जिनका शरीर जवानी में भी बुढ़ापे जैसा दिखने लगा है। उनके जो गाल होते हैं वह बैठ जाते हैं और जो उनकी स्किन होती है वह रफ हो जाती है और जवानी में भी वह बुजुर्गों जैसे दिखने लगे हैं, तो उसमें एग्नस कास्टस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है जो धीरे धीरे करके गलत संगतियों में चले गए हैं, तो उनमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। यह उन केसों में बहुत ही अच्छा काम करती है या उनकी मैरिज भी हो चुकी है, समथिंग वह 35 साल की उम्र भी हो गई है और भोग विलास की इनका जो इच्छा है उनकी काफी मात्रा में उनमें पाई गई है और काफी उन्होंने इस तरह के काम किए हैं, तो उनमें इंपोर्टेंसी की वह शिकार हो गए हैं, इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं आते हैं, एजुकेलेशन की प्रॉब्लम्स उनमें हो गई है, तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। कैलेडियम और सेलेनियम में इसकी तुलना की जाती है। एग्नस कास्टस के बाद सबसे पहले एग्नस कास्टस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि एग्नस कास्टस मेडिसिन काम करना बंद कर देती है तब उसके बाद न्यूफरल्यूटियम का यूज किया जाता है, सेलेनियम का यूज किया जाता है और कैलेडियम का यूज किया जाता है। ये 3 मेडिसिन बाद में काफी अच्छे रिजल्ट्स देती है। यदि एग्नस कास्टस की बात करें तो इसका जो एब्डोमेन होता है, पेट में जरा सी कुछ भी खाना खा लेता है, काफी भूख लगती है, प्रॉपर तरीका से खाना खाता है, पर उसका जो शरीर होता है वह डेवलप नहीं हो पाता है। शरीर की जो बॉडी होती है वह नहीं बन पाती है क्योंकि इनका जो शरीर होता है वह मास्टरबेशन के कारण
दुबला हो गया है, क्षीण हो गया है, तब तक हमारे शरीर में वीर्य नहीं बनेगा, प्रॉपर तरीका से वीर्य डेवलप नहीं हो पाएगा हमारी बॉडी में, तब तक इनकी बॉडी में सुधार नहीं होता है। यदि बॉडी को आप सुधारना चाहते हैं तो एग्नस कास्टस मेडिसिन 30 पोटेंसी में यूज करना आप चालू कर दीजिए। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में और 4 बूंद रात में कंटिन्यू 3 महीने तक इस मेडिसिन का यूज जरूर करिए। 200 में पोटेंसी में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, पर किस तरह से यूज करना है, कब तक रेगुलर यूज करना है, कब रिपीटेशन करेंगे, वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों, यह उन महिलाओं में बहुत ही अच्छा काम करती है जिन्हें भोग विलास की इच्छा पूरी तरह से निल हो जाती है, पूरी तरह से उनकी इच्छा उनमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है, तो उनमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। लिकोरिया के केस में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जब लिकोरिया उन महिलाओं में काफी लंबे समय से चला आता है, कई ट्रीटमेंट करने के बाद कोई आराम नहीं आता है, तो एग्नस कास्टस मेडिसिन उसमें दी जाती है। और वाइट डिस्चार्ज के कारण महिलाओं में इरेक्शन की समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो एग्नस कास्टस मेडिसिन महिलाओं को दी जाती है। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, बच्चे को दूध पिलाती है और उनमें दूध की कमी पाई जाती है, दूध प्रॉपर तरीका से ब्रेस्ट में नहीं बन पाता है, दूध की कमी यदि पाई जाती है तो एग्नस कास्टस मेडिसिन उस महिलाओं को दी जाती है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को दी जाती है। दोस्तों, इस तरह के सिम्टम्स यदि मैच करते हैं तो व्यक्ति में एग्नस कास्टस मेडिसिन दी जाती है। मैं यहां एक एक करके सिम्टम्स आपको बता देता हूं कि क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो किस पोटेंसी में आपको मेडिसिन यूज करनी चाहिए। यदि काफी लंबे समय से व्यक्ति ने मास्टरबेशन किया है, शरीर बुढ़ापे जैसा हो गया है, कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, नपुंसक का व्यक्ति शिकार होने लगा है मास्टरबेशन के कारण, तो एग्नस कास्टस मेडिसिन उसमें दी जाती है। उसके बाद कैलेडियम और सेलेंडियम का नंबर आता है, उसके बाद न्यूफरलेटियम मेडिसिन का नंबर आता है। यह महिलाओं के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद कोई भी कंडीशन महिलाओं में डेवलप होने लगी है, तो एग्नस कास्टस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है मास्टरबेशन के कारण, तो इस मेडिसिन का यूज उसमें आप कर सकते हैं। बात करें पोटेंसी की, तो 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 4 बूंद डायरेक्ट टंग डोज दिया जाता है। 200 पोटेंसी में सुबह शाम इस मेडिसिन का यूज 25 डेज यदि आप करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद कैलेडियम सेलेनियम मेडिसिन का यूज आप कर सकते हैं। बनम पोटेंसी में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। सप्ताह में 1 बार 4 बूंद सीधे डायरेक्ट टंग डोज इस मेडिसिन का आपको यूज करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्याएं हैं, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई, स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।